अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे। इसे ना हम भूनेंगे और ना ही उबालेंगे, फिर भी टेस्ट इसका किसी भी बैंगन के भरते से कम नहीं लगेगा आपको। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 बैंगन लिए हैं, जिसे हमने धो लिया है। वेट में ये 400 ग्राम है। सबसे पहले हम इसे छील लेंगे, क्योंकि हम ना इसे उबालेंगे और ना ही इसे भूनेंगे, क्योंकि उबालने और भूनने के बाद ही इसका छिलका उतारा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ना उबालेंगे और ना ही भूनेंगे इसे, इसलिए इसका छिलका हम पहले ही उतार लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी छील लेंगे। ये दूसरे बैंगन को भी हमने छील लिया है और ऊपर जो इसकी डंठल होती है उसे हमने काट कर हटा दिया है। इसे काट कर निकाल देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। ये हमने एक बोल में पानी लिया है। बैंगन को पानी में काट कर फ़ौरन डालते हैं, वरना ये काला हो जाता है, इसलिए हम इसे काट कर पानी में भिगा देंगे। अभी हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े किए हैं, बाद में हम इसके छोटे टुकड़े कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने पैन चढ़ा दिया है, पैन गरम हो जाए। पैन गरम हो गया, हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। सरसों के तेल में बैंगन का भरता ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप जो चाहें उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 70 ml तेल डाला है। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। बहुत तेज़ गरम में आप ज़ीरा ना डालें, वरना ये जल जाएगा। तेल गरम होने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें। आधा मिनट बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, बारीक कट करके। 7-8 लहसुन की कलियों को डाला है हमने। इसे भी हम आधा मिनट तक पकाएंगे। आधा मिनट हो गया है इसे पकाते हुए। अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे भी हम आधा मिनट पकाएंगे, 30 सेकंड तक। ये हमने 2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट किया है। अब हम इसे डाल देंगे। इसे भी हम 10 सेकंड तक पका लेंगे। ये इसे हमने 10 सेकंड तक पका लिया है। अदरक को ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं, वरना उसमें कड़वाहट आ जाती है। अब हम एक बड़ी प्याज को बारीक कट करके डाल रहे हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऑमलेट कट हमने प्याज को काटा है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे गोल्डन ब्राउन होने में 7-8 मिनट लगा। अब यहीं पर हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये हमने 2 बड़े टमाटरों को कद्दूकश किया है, कद्दूकश करके डाल रहे हैं। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। बहुत छींटें उड़ रही थी, इसलिए हमने इसे कवर कर लिया है। ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इन सब मसालों को मिक्स करके हम भूनेंगे। करीब 2 मिनट तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए मसालों को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। ये दानेदार से हो गए हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छी सी भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही है। अब यहीं पर हम बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है बाद में। इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे करीब 10 मिनट तक। बीच में 1-2 बार हम चलाएंगे भी। इसे पकते हुए 10 मिनट के करीब हो गया। हमने बीच में 1 बार इसे चलाया भी था। देखिए ये बैंगन अभी भी गला नहीं है हमारा। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि बैंगन से पानी छूटता है। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है, ये जल जाएगा, तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पर। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है, तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। ये देखिए इसे पकते हुए 7-8 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इसे फिर से मिक्स करेंगे।
ये बैंगन गल चुका है। इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। अगर नहीं गले तो आप इसे 1-2 मिनट और पका लें, लेकिन यहाँ पर देखिए ये गल गया है, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। बैंगन का भरता, इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, बैंगन के पानी से ही ये तैयार हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बैंगन का भरता मेरा तैयार हो गया है, बहुत ही यमी और टेस्टी सा। ये बिल्कुल भी भुने हुए बैंगन के भरते और बॉइल्ड किए हुए बैंगन के भरते से कम नहीं है, टेस्ट में एकदम उसी तरह है। इसे आप पराठों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, किसी भी तरह से खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।